जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का 6 नंबर लेसन देखेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ओके, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हमारे लेसन का नाम है और आज हम इस वीडियो में आज इस लेसन का क्वेश्चन से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन देखिएगा, पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? सो खत कहते हैं। क्या कहते हैं? खत। पत्र लेखन है या तो आंसर क्या होगा? पत्र एक लेखन जो है एक कला है। ठीक है, क्या है? एक कला, आर्ट है। विश्व डाकघर संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की। सो कब की थी? सन 1972 में, ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी, एक वर्ड दे दीजिएगा इस तरह से, ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? तो इंडिया बोलकर आता था। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी इंडिया। ओके, तमाम सरकारी विभागों की तुलना से में सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? तो वो है डाक विभाग की। किसकी है? डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पत्र ऐसा काम क्या कर सकता है जो संसार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता? तो आंसर देखिए, पत्र पढ़ते समय लिखने वाले व्यक्ति के भाव और अनुभूति को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। जो एक आधुनिक साधन एक उस प्रकार का अनुभूति नहीं प्रकट कर सकता। आज चाहे जितनी भी तेजी से संचार माध्यम का विकास हुआ हो, वह कभी पत्र का स्थान नहीं ले सकता है कि नहीं, क्योंकि पत्र लिखने और पढ़ने में जो अनुभूति होती है वह दूसरे साधन में नहीं महसूस किया जा सकता। तो मतलब आपको क्या कहना चाहते हैं कि आज मोबाइल है, व्हाट्सएप है कि नहीं, आज हम इजीली मतलब प्रति सेकंड में हम क्या कर सकते हैं? मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो पहले एक खत लिखने का जो प्रोसेस था उसमें हमें क्या होता था? हमें एक अलग ही फीलिंग महसूस होती थी पढ़ने का, उनका दुख सुख भाव को स्पष्ट मतलब महसूस करने का, जो कि आज की दुनिया में आज की मैसेजेस के में हमें नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिट्ठियों की तेजी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है? सो संचार माध्यमों में इतनी तेजी से विकास किया है कि चिट्ठियों का प्रयोग पहले दिनों के मुकाबले कम हो गया है। हालांकि आज भी चिट्ठियों का प्रयोग कई कामों में किया जाता है, पर आज चिट्ठियों की तेजी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है। तो चिट्ठियों की जो तेजी चिट्ठी जो पहले हम भेजते थे तो आज मतलब बहुत बाधा मिल रही है। किसकी वजह से? मेल की वजह से, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब के साधन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तब चिट्ठियों का इस्तेमाल जो है कम हो गया है। ठीक है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं देख सकता? सो फ़ोन या एसएमएस में वह आदर तथा प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होती जो एक पत्र पढ़ने में होती है कि नहीं। अगर आप फ़ोन एसएमएस में जो पढ़ते हैं तो उसमें जो अपना एक फीलिंग होता है अपनापन का, वो इतना नहीं होता जितना आपको मैसेजेस मतलब चिट्ठियों पे होगा। फ़ोन एसएमएस द्वारा प्राप्त संदेशों को हम ज़्यादा दिनों तक टिका कर नहीं रख सकते। फ़ोन एक यांत्रिक साधन है जो कभी भी खराब हो जाने से उसमें से सारे संदेश समाप्त हो जाते हैं, पर पत्र के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। पत्र को हम संजो कर रख सकते हैं, इसलिए पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। ठीक है, पत्र को तो हम अच्छे से संजो कर रख सकते हैं अलमारी में, बट क्या आप मैसेजेस को ऐसे रख सकते हैं? मोबाइल के मैसेजेस को एक समय में कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो चला जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे? तो आंसर देखिएगा, तो गांधी जी तो फेमस थे, उनको बहुत लोग मैसेज मतलब चिट्ठी लिखते थे, तो आंसर्स कैसे करते थे? उन्हें कैसे रिप्लाई देते थे? तो गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे तुरंत ही अपने हाथों से लिख देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। सोचिए, वो दोनों हाथ से लिख पाते थे, इसलिए बहुत इजीली वो मैसेजेस का रिप्लाई दे पाते थे। ठीक है, कैसे लोग अब भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं? तो आज देश के करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल डाकघरों के माध्यम से कर रहे हैं। संचार साधन पहले दिनों के मुकाबले बड़ी तेजी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन आज भी झोपड़ियाँ, पहाड़, समुद्र तट के मछुआरों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहने वाले लोगों को बड़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार रहता है ना। दूर देहात में रहने वाले गरीबों के घर मनी ऑर्डर आने पर भी चूल्हे जलते हैं। जब पैसा आएगा तो उनके घर में वो मतलब चूल्हा खरीदेंगे, है ना। मतलब चूल्हा मतलब क्या? आपका गैस हुआ या फिर लकड़ी हुआ, उन्होंने खरीदा कि चूल्हा जलाए, इस तरह से उनका खाना पका, है कि नहीं। तो मनी ऑर्डर आने से भी उन्हें बहुत खुशी मिलती है। सेम वे जैसे चिट्ठी पहुंचती है तो बच्चों या जो भी इंसान के लिए पहुंचती है, वो जब पढ़ते हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है। दूसरी और दूर सीमा तक तैनात सैनिकों को तो घर से भेजे गए पत्रों का बड़ी से बेसब्री से इंतजार रहता था, है ना। तो जो सैनिकों जो बहुत बॉर्डर पर सीमा पे रहते हैं, उन्हें भी बड़ा इंतजार रहता है कि कब मतलब पत्र आएगा तो वो अपना खबर ले सकेंगे, जान पाएंगे कि कैसे हैं उनके परिवार वाले लोग, है कि नहीं। पत्र का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्र को खत, कागज़, उत्तरम
लेख इत्यादि कहा जाता है, हम सब जानते हैं कि नहीं। तो इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताओ, कौन से भाषा में इस वर्ड को यूज़ करते हैं वो बताना है। चाहे किसी भाषा में पत्र को लिखा जाए, हाँ, उसमें वही अनुभूति और भाव जागृत होता है, होगा, है कि नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, बट भाव जो होती है ना वो वही स्पष्ट होगी, वही आपको फील होगा। अर्थात पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है कि नहीं, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। हमारे देश में ऐसे कई भाषाएं हैं जहाँ पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में पत्र को खत, थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन था उसमें, उर्दू में क्या कहते हैं पत्र को, तो खत कहते हैं, है ना। संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं या लेख बोलते हैं, तथा तमिल में क्या बोलते हैं, कडिल, हाँ, आदि कहा जाता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है, ठीक है। सब में पत्र लेखन की में है जो हर एक भाषा में लिखने की एक अपनी कला होती है और सबको लिखने का अपना एक दायरा भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अनुसार भारत में रोज कितनी चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है और इससे क्या साबित होता है। आंसर देखिएगा, पाठ के अनुसार भारत में रोज 4.5, ठीक है, 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। शहरी क्षेत्र हो या गाँव, बर्फीले पहाड़ हो या रेगिस्तानी, ठीक है, इलाके, सभी के घरों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर का इंतजार तो रहता ही है। और इससे यह साबित होता है कि भारत के पत्रों में कितनी, मतलब भारत के पत्रों की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि नहीं। सब लोग इंतज़ार करते हैं चिट्ठी या मनी ऑर्डर का और उससे बहुत खुशी होती है, इंतज़ार रहता है उनका, है कि नहीं, वही बहुत अहमियत दिखाता है, ठीक है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो आंसर देखिए, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल या टेलीफोन तथा मोबाइल कभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन आधुनिक साधनों के से वह अनुभूति व एहसास नहीं मिलता है कि नहीं, जो कि हाथ से लिखे गए पत्रों को पढ़ने से मिलता है। जब हाथ से लिखेंगे अपनी हैंडराइटिंग में बहुत प्यार से, तो एक अलग ही अनुभव, अलग ही फीलिंग महसूस होती है। बट वो आप मोबाइल में या फैक्स या जो भी करिए, मेल करिए, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। किसी प्रियजनों के द्वारा दिए गए चिट्ठी को संजो कर रखा जाता है। चिट्ठी जितना ही पुरानी क्यों ना हो, उसे फिर से पढ़ने पर वही सुखद एहसास व रोमांच मिलता है। चिट्ठी की यही बात आधुनिक संचार माध्यमों से अलग बनाता है। तो चिट्ठी को आप जब भी 10 साल बाद भी खोल के देखेंगे तो आपको वो पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग आएगी, बट आपको मोबाइल या मैसेजेस में से नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से वो सबसे अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनके पत्रों से यह पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी। आंसर देखिए, आज़ादी के दौरान दुनिया भर से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और तमाम नायकों के नाम पर गाँव-गाँव से हज़ारों संस्थाओं में पत्र भेजे जाते थे, ठीक है। इन सब के नाम पर क्या आती थी, चिट्ठियाँ आती थी। महात्मा गांधी इंडिया लिख देने से ही गांधी जी के पास चिट्ठी पहुंच जाती है। अगर कोई लिख देगा महात्मा गांधी इंडिया, तो मतलब जैसे डायरेक्टली वो गांधी जी के पास पहुंच जाएगी चिट्ठी। वे भी उस पत्र का उत्तर तुरंत लिखकर भेज देते थे। ऐसे कई पत्र आज़ादी के नायकों में ने उन्हें देशवासियों को लिखा था और उन पत्रों को आज भी संजो कर रखा गया है कि नहीं। जो उन्होंने आंसर्स दिया, रिप्लाई किया है, वो सारे पेपर्स, वो सारे लेटर्स जो है आज भी मतलब अच्छे से रखा गया है। तथा कईयों ने तो पत्र को फ्रेम कराकर रख लिया है। इन्हीं पत्रों द्वारा पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी। तो आज भी कितने लोग हैं जो गांधी जी ने जो रिप्लाई किए हैं उससे बहुत अच्छे से उन्होंने फ्रेमिंग करके अपने घरों में रखा हुआ है और उससे आज भी देख सकते हैं और उसे देखकर आज भी फील होती है कि हाँ, आज़ादी की लड़ाई जो है बड़ी मजबूती से लड़ी गई थी, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो। सो आधुनिक समाज को उन्नत बनाने के में विज्ञान का हाथ है कि नहीं। जो उन्नति जो हो रही है विज्ञान का हाथ है इसमें, है कि नहीं, साइंस की हाथ है, साइंस की वजह से उन्नति हो रही है। सो विज्ञान ने हर क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से ज़िंदगी को सरल बना दिया है, लाइफ ईजी बन गया है साइंस की वजह से। उसी प्रकार संचार माध्यम भी पहले के मुकाबले आधुनिक साधनों से युक्त हो गए हैं। जैसे प्रिंट इंडिया में डाक पत्र, है कि नहीं, सरकारी पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि छपने लगे हैं, है कि नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, SMS आदि आधुनिक साधनों में संचार माध्यम को काफ़ी तेज़ी से विकसित किया है। इस तरह से मतलब साइंस ने बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ है, ओके, डेवलप किया है इंडिया को मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड को। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, ठीक है, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सभी से क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग बहुत इजीली सभी को मैसेजेस कर पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, ओके, क्या क्या प्रयास किया गया पत्र लेखन की कला को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए भारत सरकार ने डाक व्यवस्था को सुधारा तथा साथ ही पत्रों को सही दिशा दिलाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल करवाया गया। मतलब बच्चों को लिखना सिखाया कि पत्र कैसे लिखते हैं।
और प्लस जो पोस्ट ऑफिस जो है उसकी सिस्टम है, व्यवस्था, उसको भी ठीक कर सुधार किया गया। किसने किया? सरकार ने। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। ठीक है, मतलब हर देश ने तो अपनी तरफ से प्रयास किया ही, साथ में जो विश्व डाक संघ है उन्होंने भी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। और 16 वर्ष से जो अगर छोटे बच्चे हैं, कम हैं, तो उन्हें उन पर एक कंपटीशन किया गया कि वो लेटर लिखें। आज भी समय समय पर कई स्कूलों में निजी तौर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित होती रहती है और आज भी लेटर कंपटीशन होते रहता है कि नहीं स्कूल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, कैसे? ओके, तो आंसर देखिएगा, पत्र सिर्फ भावों या विचारों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि उन पत्रों से एक जगह से दूसरी जगह की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण की जानकारी भी देता है। ठीक है, सहज कर रखे हुए पुराने पत्र को पढ़ने से उस काल की स्थिति का पता चलता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तत्व और उनकी मनोदशा के साथ उस समय देश में हो रहे स्थिति के तत्व मिलते हैं। ऐसे कई पत्र लिखे गए हैं जो एक प्रमाण पत्र की तरह कार्य करते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि वास्तविक पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ठीक है, तो उस समय जो आदान प्रदान होते थे विचारों को, वो पत्र के द्वारा होता था, जो कि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वातावरण की जानकारी भी देते थे, है कि नहीं। और ऐसे समय में आपको स्थिति का पता भी चलता था, पत्र पढ़ने के समय उस काल की जो स्थिति चल रही है उसको भी आपको समय पता चल जाता था, है कि नहीं। 1915 में 41 के बीच, है कि नहीं, जो भी मतलब पत्र लिखे गए, जैसे महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, है कि नहीं, तो उन सबका जो पत्राचार, जो पत्र के लिखने का जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, उसमें नए तत्व, मनोदशा बहुत सारी शामिल हुए। ठीक है, और इस तरह से प्रमाण पत्र एक मतलब अच्छी तरह से, पूरी तरह से काम करने लगा। और इसलिए हम कह सकते हैं, मतलब कहना गलत नहीं होगा कि पत्र जो है एक दस्तावेज से कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर आलोकपात करो। आंसर देखिएगा, भारतीय डाकघर एक ऐसा विभाग है जिस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। बहुत से लाखों लोग हैं जो आज भी डिपेंडेंट है किस पर? डाकघर पर। ओके, डाकघर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसी का संदेश भेजना, किसी को अगर आप संदेश भेजना चाहते हैं, ठीक है, किसी को संदेश भेजना हो, एक्चुअली इधर किसी होना चाहिए किसी को, ओके, क में छोटी की मात्रा, किसी को संदेश भेजना हो, पार्सल करना हो या मनी ऑर्डर करना हो, यह सभी काम डाकघर के माध्यम से हर रोज़ किया जाता है। हर रोज़ आप ये काम कर सकते हैं। डाकिया उसे सही जगह पर पहुंचा कर लोगों के मन में का संतोष क्या करते देता है, मन को संतोष देता है। जब वो डाकिया जब एक चिट्ठी देता है ना, तो जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत संतोष मिलता है। गांव एवं बस्तियों में चिट्ठी एवं मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और गांव में तो डाकिया जो होते हैं, जो चिट्ठी पहुंचाते हैं, उन्हें डाकिया कहते हैं। तो डाकिया को गांव में देवदूत के रूप से मानते हैं, मतलब एकदम देव का दूत आ गया, क्योंकि मतलब बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, क्योंकि लाखों गरीबों के घरों में आज भी चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। तो मनी ऑर्डर आता है ना, तब जाके उनके घर के चूल्हे जलते हैं। ओके, भारत के किसी भी कोने में डाकघर के माध्यम से आपको अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। यह जो काम है कई वर्षों से भारतीय डाकघर बखूबी से करता आ रहा है। ठीक है, और डाकघर जो है इस काम को बहुत सालों से अच्छे से करते आ रहा है अभी भी। और यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को एग्जाम ज्योति को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सपोर्ट करिएगा बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।